बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले हना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ले जी धांधली पर इंटरनेशनल गवाही भी आ गई और अली अमीन गंडापुर ने शहबाज हुकूमत का बटन दबा दिया और ख़ान आ रहा है, सबसे बड़े मुखालफ ने भी मान लिया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ बनाई गई, जिस तरह का बर्ताव तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ किया गया, जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ़ की तोड़ फोड़, उसके वर्कर्स पर तशद्दुद, मार कटाई, जो भी हुआ सब पाकिस्तानी कौम के सामने है। फिर साथ साथ मीडिया पर उनका ट्रायल किया जाता रहा और जो हासदीन सहाफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के या इमरान खान साहब के, उन्होंने फिर मुख्तलिफ़, आपको पता है, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए कि खान साहब की हुकूमत गई, खान साहब का बयानिया ठुस हो गया है, खान साहब जो हैं वो अदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं वगैरह वगैरह। और साथ ही ये भी कहते रहे, लिखते रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स हैं वो खौफज़दा हैं। थोड़ा सा दबाव अगर बढ़ाया गया तो लगता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे और यूँ मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के जो आर्टिकल लिखते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को मायूस करना चाहते थे कि पाकिस्तानी कौम मायूस हो जाए कि अब खान साहब की किसी भी तरह हुकूमत नहीं आनी या खान साहब की पार्टी किसी भी तरह इलेक्शन में नहीं जीत सकेगी, जिस तरह माजी में होता रहा है कि जिसका दिल करता था जिस सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाने का तो वो दीवार के साथ लगा दी जाती थी। लेकिन फिर जो हुआ, इलेक्शन में आवाम ने चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर जो जहेज़ का सामान था, सारे इंतखाबी निशानात, सबको ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स ने उनको मोहरें लगाई और उनको कामयाब करवाया। अब नाज़रीन इकराम, जो हासदीन सहाफ़ी थे इमरान खान साहब या तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो भी मानना शुरू हो गए हैं। मेरी मिसाल, आज सुहेल वड़ैच साहब ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी लीडर को जेल में बंद करके उसकी सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने भट्टो साहब की दफ़ा भी जो तजर्बा किया था वो भी सब के सामने है। इमरान खान को अगर शिकस्त देनी है तो सियासत में उसको सियासत में शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह उसके साथ किया जा रहा है, जेल में बंद है, जिस तरह का बर्ताव खान साहब के साथ किया जा रहा है, मेरी ज़ाती राय है कि खान साहब की मकबूलियत में उसके साथ इजाफ़ा हुआ है और होगा। इस तरह खान साहब की सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर खान इलेक्शन से पहले बाहर आ जाता है तो इलेक्शन होता है तो खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि सुहेल वड़ैच साहब बयान दे रहे हैं अपना कि ये मेरी ज़ाती राय है कि सियासत से तो खान का मुकाबला किया जा सकता है, खान को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया है इससे खान साहब को शिकस्त नहीं दी जा सकती, बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा दिन ब दिन होता जा रहा है। तो ये वही हैं जो कहते थे कि खान साहब की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं। आज आर्टिकल लिखना शुरू हो गए हैं, अपने बयान देना शुरू हो गए हैं कि खान साहब जब भी आएंगे खान साहब भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। तो आज यूँ दूसरे अल्फाज में कह लें कि सुहेल वड़ैच साहब ने भी ये कह दिया है कि खान साहब आ रहे हैं, यानी जब भी आएंगे खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और 2-2.5 अक्सरियत से वो दोबारा कामयाब होंगे। अगर देखें इलेक्शन तो 8 फरवरी का, उसमें भी 2-2.5 अक्सरियत पाकिस्तानी कौम ने
तहरीक इंसाफ को दी थी, जिसकी गवाहियाँ आप इंटरनेशनल मीडिया तक भी देना शुरू हो गया। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये हुआ, दूसरी जानब ईद के दिन 3 दिन ईद होती है, ईद के दिन जो बिजली की लोड शेडिंग है वो KPK में बहुत ज़्यादा की जा रही थी। आपको मालूम है इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA भी ग्रेड स्टेशनों पर पहुँचे अवाम के साथ, क्योंकि अवाम की हुकूमत है KPK में, अवाम ने उनको मुंतखब किया है। वैसे तो पाकिस्तान में भी किया था, लेकिन यहाँ फार्म 47 के तहत तब्दीली करना पड़ गई, लेकिन KPK में अवामी हुकूमत है, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है, वो अवाम का दुख दर्द समझती है। तो आज बाकायदा लोड शेडिंग के 27 अवाम के साथ ग्रेड स्टेशन में बज़ाते ख़ुद KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच गए। उन्होंने जाके बाकायदा जो वापडा मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे उनके साथ बहस मुबासा किया और कहा कि इसमें गैर अलानिया लोड शेडिंग KPK में नहीं होने देनी हमने किसी भी सूरत। उन्होंने टाइम टेबल बना लिया, उन्होंने कहा कि 12 घंटे 24 घंटे में से 12 घंटे आप लोड शेडिंग करेंगे, इससे अलावा गैर अलानिया लोड शेडिंग हम नहीं होने देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा अपनी जो KPK की आवाम है उनसे ये दरख्वास्त की कि वापडा के किसी दफातर या किसी भी किस्म का नुकसान आपने वापडा को नहीं पहुंचाना। क्यों कि ये असासे हमारे टैक्सों के पैसों के बनाए गए हैं, हमारा टैक्सों का पैसा है जो इधर सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये हमारे अपने असासे हैं, अपना अदारा है हमारा, इसको नुकसान नहीं आपने पहुँचाना। और साथ ही IG को भी ये हुक्म दे दिया कि आपने किसी वापडा मुलाजमीन के कहने पर किसी भी शहरी पर FIR दर्ज नहीं करनी। एहतजाज उनका हक़ है, बिजली के लिए गैर अलानिया लोड शेडिंग के लिए अगर वो एहतजाज करते हैं, ग्रेड स्टेशनों पे जाते हैं, तो आपने कोई FIR नहीं काटनी। पुलिस मेरे अंडर है, मैं वज़ीर आला हूँ KPK का वज़ीर आला मैं हूँ, पुलिस मेरे अंडर में है, वापडा के अंडर में पुलिस नहीं आती, इसलिए आपने कोई FIR गलत काटनी नहीं वापडा के मुलाजमीन के कहने पर। साथ ही उन्होंने अपने जितने भी MPs हज़रात थे उनको भी ये हुक्म दिया कि आपने अवाम के साथ राब्ते में रहना है। जो 12 घंटे हमने टाइम टेबल बना लिया है लोड शेडिंग का, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने ग्रेड स्टेशनों का रुख करना है, अगर गैर अलानिया लोड शेडिंग हो तो अपनी आवाम के साथ आपने होना है। और सबसे बड़ा अहम बयान जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पैसे जल्द अज जल्द हमें दिए जाएं, हमारे फंड्स हमें दिए जाएं, अगले पिछले हिसाब हमारे क्लियर किए जाएं। ये मैं वाज़िया पैगाम दे रहा हूँ। अगर वो पैसे हमें नहीं दिए जाते तो IMF के सामने मैं आपके सारे के सारे पोल खोल दूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये भी बड़ी धमकी उन्होंने लगाई है। अवामी वज़ीर आला हैं, आवाम के दिल की बात करते हैं, यही वजह है कि आज बज़ाते ख़ुद वो ग्रेड स्टेशन पहुंच गए। तो ये अच्छी बात है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर हमारी बिजली गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी रखी गई तो हमने नेशनल ग्रिड स्टेशन में जाकर वो बटन दबा देना है जो इस्लामाबाद को बिजली मुहैया करता है, तो हमने वो बंद कर देनी है। अगर हमने बिजली नहीं चलानी तो फिर किसी ने भी नहीं चलानी, ना ही हमने किसी को चलाने देनी। तो नाज़रीन इकराम, यूँ अली अमीन गंडापुर ने आज अवामी वज़ीर आला होने का सबूत दे दिया, अपनी आवाम को ये भी दरख्वास्त किया कि आपने तोड़ फोड़ नुकसान नहीं करना वापडा का। तो ये अच्छे लीडर की एक पहचान होती है। तो दूसरी जन्म नाज़रीन इकराम, आज बड़ी अहम खबर जो आई है, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया पे तो पाबंदी लगाने की हर कोशिश कर रही है ये हुकूमत वक़्त, और बैरून मुल्क के मीडिया इनके हाथ में आ नहीं सकता, ये लाख भी कोशिश कर लें। आपको पता है जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर आवाज़ उठाई, पाकिस्तानी मीडिया ने भी, और आज बड़ी गवाही आ गई है उसमें कि अल जज़ीरा जो चैनल है उसने भी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई है। उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज शरीफ वाला हल्का है NA 130, 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हारे हुए थे। 9 फरवरी को जब उनका जो फार्म 47 है वो मीडिया पे लाया गया तो उसमें हुआ यूँ कि जो टोटल वोट की तादाद है उससे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को वोट दिलवाए गए और शो करवाए गए, और रिज़ल्ट में ये दिखाया गया कि जो टोटल वोट हैं
कास्ट हुए उनसे भी ज़्यादा तादाद में उनको वोट देकर कामयाब करवाया गया, जिसके मतलब नाज़रीन इकराम पाकिस्तानी मीडिया पे भी आपको ख़बरें मिलती रहीं जब फार्म 47 आया कि जहाँ पे 1000 वोट लेना था वहाँ पे 1100 वोट उनका लिख दिया गया, क्योंकि जल्दबाजी में इस तरह के काम तो हो जाते हैं ना कोई गलतियाँ छोड़ जाता है बंदा जब इस तरह की जल्दबाजी की जाए। तो यूँ आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी गवाही दे दी है। एक तरफ तो इस तरह की गवाहियाँ आ रही हैं, दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन बाज़िद है कि हमने जो इलेक्शन करवाए हैं चाहे धांधली ज़्यादा कैसे भी हों हम इसका दफ़ा करेंगे। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके गए हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल 8 के नाम जज साहबान के नामज़द किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने, तो उस केस की भी कल समाअत करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। देखें अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला उसको बहाल रखा जाता है या उसको उड़ा दिया जाता है। अगर उस फैसले को उड़ा दिया जाता है इस बना पर कि अब सदारती जो आर्डीनेंस है वो कानून पास हो चुका है कि जो रिटायर्ड जज साहबान हैं वो इसकी समाअत कर सकते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगर इसको उड़ा दिया जाता है तो फिर निज़ाम पूरे का पूरा ऐसा फ़ैसला करने से नंगा हो जाएगा, जो रही सही कसरा है वो भी सारी निकल जाएगी। तो नाज़रीन इकराम आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।